दावा ठोक के कहना पड़ता है कि जिसको लगता है कि 1932 लागू नहीं हो सकता है वो आ जाए मेरे सामने डिबेट करने। अगर हरा दिए तो आंदोलन करना छोड़ देंगे। 1932 लागू होगा और होके रहेगा। दूसरी बात है, लेकिन हाँ लागू तब होगा जब आप लोग को साथ देना पड़ेगा। 42 से अगर एक भी कम आंकड़ा हुआ तो शायद हम लागू नहीं कर सकते, इसलिए 42 में 42 देना पड़ेगा। और यहाँ से साथियों से इतना ही अपील करना है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, अपने अपने पंचायत में जाइए, अपने अपने गांव में जाइए और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जमुआ विधानसभा से जिस भी लोग आदमी को उतार दे हम लोग उसको आंख बंद के वोट देने का काम कीजिए। देखिए बदलाव फिर कैसे नहीं होता। 1932 लागू नहीं होने के कारण आज क्या हो रहा है, ये गिरिडीह जिला का धरती है। अभी 6 महीना पहले पीजीटी टीचर की वैकेंसी जिसका सैलरी 75,000 होता है, उसमें 12 गो टीचर का वैकेंसी था, उसमें 8 गो बाहर के लोगों का हो गया। लेकिन 1932 लागू होगा तो ये चीजें नहीं हो पाएगा, ये चीजें रुक जाएगा। आज यही गिरिडीह जिला में इंग्लिश को 52 गो टीचर का वैकेंसी था, 48 गो बाहर के लोगों का हो गया, यूपी बंगाल के लोगों का हो गया। इसमें खून नहीं खोलता आपका, इसमें विरोध करने का मन नहीं करता आपका। सोचने वाला विषय है। आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुआ, 113 पोस्ट में 72 गो पोस्ट बाहर के लोग को ले चले गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब बुझाता है आप लोगों को? नहीं समझ में आता होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील, जो सरकार का वकील आपका कोर्ट में रहता है। वो 72 पोस्ट में बाहर के लोग बैठ गए। लेबर असिस्टेंट की नियुक्ति हुआ, उसमें सारे 75% बाहर के लोग घुस गए। जूनियर इंजीनियर का 618 पोस्ट का वैकेंसी हुआ, उसमें 70 से 75% बाहर के लोग घुस गए। कृषि पदाधिकारी का नियुक्ति हुआ, उसमें भी 70-75 बाहर के लोग घुस गए। तो क्या हम लोग झारखंड को किस लिए लिए थे? तंबूरा बजाने के लिए? हमारे हाथों में सोना का कटोरा है, फिर भी भीख मांग रहा है। अरे बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार के पास नहीं है, वो कटोरों में भीख मांग रहा है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे पास है 40% खनिज होते हुए भी 42% गरीबी है। हाय रे दुख, हाय रे दर्द। लेकिन इसमें आपका खून नहीं खोलता। दादा ने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ भैया है, झारखंड में पूरा भारत का सबसे भ्रष्ट राज्य है, जहाँ 74% घुसखोरी है, जिसमें अकेले जिसको भ्रष्टाचार रोकने का जिम्मा दिया गया था पुलिस विभाग को, उसमें अकेले 33% घुसखोरी है। क्या कीजिएगा, वही घुसखोरी। अभी तो सबसे बड़ा मामला सुनने में आया एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेवारी दिया जाता है, उसी के अधिकारी आज घूस लेते पकड़ा गया। हाय रे दुर्भाग्य, हाय रे झारखंड। किसके लिए झारखंड? शिक्षा की बात करें तो झारखंड कहां चला गया? पूरा खराब शिक्षा व्यवस्था में दूसरा नंबर पर झारखंड आता है, बिहार के बाद इसका नंबर आता है। वहां आपका खून नहीं खोलता, वहां खून खोलवाइए। ये दर्द है, ये पीड़ा है। आज पूरा भारत का अगर सबसे सस्ता मजदूर अगर कहीं सप्लाई होता है तो झारखंड से होता है, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल से होता है। इसमें आपका खून नहीं खोलता? जिस राज्य में 40% खनिज हो, 28,000 कंपनियां हो, उस राज्य का बच्चा दर दर की ठोकर खा रहा है। यह हेमंत सोरेन सरकार ने जब कहा कि हम 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देती है क्या, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन करवाया। उसमें क्या हुआ कि ग्रेजुएशन और पीजी और पीएचडी के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया, लगभग 10 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। यानी हमारे लड़के 10 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार है। समझने वाला विषय है। यहाँ आपका खून नहीं खोलता। अगर सही में खून खोलता है तो ये गांठ मान लीजिए कि 2024 में सीधे जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार बनाने चाहिए। सदियों की बुझी राख सुगबुगा उठी। दिनकर जी ने बहुत अच्छा कविता कहा था। इमरजेंसी के टाइम में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था, तब दिनकर जी ने कविता लिखी थी कि सदियों की बुझी राख सुगबुगा उठी है, सदियों की बुझी राख सुगबुगा उठी है। मिट्टी सोने के मुकुट पहन इठला रही, मिट्टी सोने के मुकुट पहन इठला रही है। सत्ता पे बैठे सत्ताधीशों, रथ का घर घर नाद सुनो। सत्ता पे बैठे सत्ताधीशों, रथ का घर घर नाद सुनो कि 2024 में जनता आ रही है। सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली, सिंहासन खाली कीजिए और इसको बता दीजिए कि अब झारखंड की जो युवा पीढ़ी है वो जाग चुकी है। अब आदिवासियों मूलवासियों के नाम पर बरगलाया नहीं जाएगा। ये सरकार जब ईडी के दरमियान फंसती है तो क्या कहती है कि हम आदिवासी का बेटा है, मूलवासी का बेटा, इसलिए हमें फंसा दिया जाता है। अरे भैया, आदिवासी मूलवासी का बेटा है तो आपने किस आदिवासी का भला कर दिया बताइए तो? बाप सांसद, बेटा मुख्यमंत्री, भाभी विधायक और अपनी पत्नी विधायक, भाई विधायक, आपने किस आदिवासी का भलाई किया? क्या जो आदिवासी बसंत सोरेन में जो गुण था, जो
कल्पना सोरेन में गुण था, वो किसी सोरेन परिवार में गुण नहीं था क्या? क्या वहां का विधायक वो नहीं बन सकती थी? क्या बन सकती थी? लेकिन आपने किसी आदिवासी का भला नहीं किया, केवल अपने परिवार का भला किया है। और दुर्भाग्य हम लोग का है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे अनपढ़ हो, कुपढ़ हो, अशिक्षित हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक गरीब गुरु का बेटा कितना ही शिक्षित हो, सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन उसको हम लोग राजा नहीं बनाएंगे। ये हमारी मानसिकता है। और हमारी मानसिकता नहीं है तो देखिए यही हो रहा है। आज राजेंद्र सिंह बैरमो का विधायक मरे, उसका बेटा अनूप सिंह विधायक बन गया। आपका